सभी को नमस्कार, जोहार। और जैसा कि हम लोग थोड़ा सा लेट चल रहे हैं और आपको थोड़ा सा लेट में नोटिफिकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। आप लोग को पता भी चल गया होगा बहुत सारे कुछ की कितनी वैकेंसीज़ है, तो हम लोग आपको थोड़ी बहुत वैकेंसीज़ के बारे में तो जानकारी देंगे ही, साथ ही साथ इसका प्रॉपर रणनीति भी बताएंगे। और बहुत सारे जो यूट्यूब में हमारे साथ भाई बहन जुड़े हुए हैं, जो लोग हमारे क्लासेस को देखते हैं और हमें प्यार भी देते हैं, उन लोगों का कंप्लेन भी है कि सर क्लासेस रेगुलर ले नहीं रहे हैं। बीच में बोले थे कि रेगुलर क्लासेस चलेगी और बड़े बड़े बात कर रहे थे, क्लास हो नहीं रहा है। दरअसल थोड़ा सा तबीयत मेरा ख़राब था, इस कारण से बीच में क्लासेस हम नहीं ले पा रहे हैं। पर अब प्रॉपर आपका क्लास फिर से जिस तरह से चल रहा था उससे भी ज़्यादा एक्टिव मोड में क्लासेस रन होगी और आप लोगों का शिकायत नहीं रहेगा, क्लासेस आपको रेगुलर मिलेगा। और जो भी आपका सजेशन हो कि आप पहले किस सेक्शन का क्लासेस चाहते हैं, जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस में जो हमारे चल रही है वो तो ऑनलाइन को आपको मिल ही रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन में आप किस चीज़ को पहले प्रेफर करते हैं वो भी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग कुछ हम लोग प्लान करके क्लासेस को रेगुलेट करेंगे, क्योंकि वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ कहते हैं ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उसके आधार पे चले और चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे हम लोग का तैयारी कंप्लीट हो पाए। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम लोग झारखंड की सबसे अवेटेड एग्ज़ाम, जो सबसे ज़्यादा झारखंड में मतलब क्या कहिएगा उसको, माहौल बना के रखा था, जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा है, इनको लोग इसके ओरिजिनल नाम से ज़्यादा सचिवालय परीक्षा के नाम से जानते हैं। तो असल में इस परीक्षा का नाम क्या है, कौन कौन से पोस्ट इसमें आ चुका है और कितनी वैकेंसीज है, ये सब तो जानेंगे। एज क्राइटेरिया क्या है, इसका सिलेबस क्या है, और मेरा विशेष ध्यान रहेगा इसका सिलेबस पे और आपको अभी क्या करना चाहिए। आप पहले से पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप बाद में पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इन दोनों पॉइंट पे हम बात करेंगे। आप न्यू कमर है तो क्या कीजिए और आप पहले से तैयारी कीजिए तो क्या कीजिए, क्योंकि इसका सिलेबस में भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और सिलेबस में जो बदलाव हुआ है वो मतलब बहुत कठिन रूप से, मतलब भयानक टाइप से बदलाव हुआ है, नाइटमेयर टाइप का बदलाव हुआ है लैंग्वेज पेपर के सिलेबस में जो बदलाव हुआ है। लेकिन खैर, हम लोग कहते हैं ना कि विपदा में भी क्या होता है, अपॉर्चुनिटी होता है। उसमें भी आपके पास यथासंभव चांसेस होते हैं कि आप उसको क्या विकल्प बना लीजिए, ऑप्शन के रूप में यूज़ कीजिए। कोई फेमस 2 लाइन की कहावत आप लोग सुने होंगे कि घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। कुछ वैसे ही कहानी और कहावत यहाँ पे सूट करता है कि सभी के साथ ये चीज़ हो चुका है। तो आज का जो एग्ज़ाम है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, देखिए कौन सा एग्ज़ाम है, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, यानी JGG, झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मतलब जैसे SSC CGL आती है सेंट्रल में, वैसे झारखंड का क्या CGL है। लेकिन SSC CGL में पिछले बार CHSL लेवल के बहुत सारे पोस्ट को ऐड कर दिया गया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जितने सारे पोस्ट है वो बहुत ही अच्छे लेवल के पोस्ट है। जैसे कि आप लोग देखिए कौन कौन सा पोस्ट इसमें है। देखिए डेट तो वही है, 100 रुपीज़, और SC और ST कैटेगरी में 50 रुपये के चार्जेस लगेंगे। ये तो हम लोग कई सारे वैकेंसी में देख चुके हैं, झारखंड के लगभग सभी वैकेंसी में। पोस्ट कौन कौन सा है, सबसे पहला जो पोस्ट है जिसके नाम से ये वैकेंसी ही जानी जाती है, सचिवालय सहायक या सचिवालय वाली वैकेंसी, इस नाम से हम लोग जानते हैं। तो पहला पोस्ट क्या है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। इसको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के नाम से भी जाना जाता है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। टर्म को देखिए, यानी इसमें सीधा आप क्या बनिएगा, अधिकारी से क्या पदाधिकारी बनिएगा, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। और इसकी सीटें कितनी है, टोटल 863। अब सर इतना ध्यान से बताने वाली बात क्या है, आप ये समझ के तैयारी कीजिए कि इसमें तो आपको प्रेफरेंस देना होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, क्योंकि इसका कोई भी अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है, आगे हम आपको बताएंगे। तो आप जिस पोस्ट को चूज कीजिएगा आप केवल उसी का सीट को देखिए, आप टोटल सीट को देखने मत जाइए। वो अर्जुन ने वो निशाना साधा था ना, हम लोग जानते हैं, वो तीर वाला, वो मछली वाला कहानी आप लोग देखे होंगे कि बाकी लोग को पूरा मछली दिख रहा था, अर्जुन को केवल मछली का आंख।
ठीक, हम भी वैसा ही चाहते हैं कि आप जिस पोस्ट प्रेफरेंस को भर रहे हैं, जो आपका चूज है, जिस पोस्ट को आप चूज कर रहे हैं कि इस पोस्ट में हमको जाना है, आप उसी को देखिए, केवल उसी को देखिए। एक बात और, वीडियोस थोड़ा सा लंबा रहेगा, पर वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज इसमें समझ में आने वाला है। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो भी पोस्ट आपके लिए, आप जिस पोस्ट में जाना चाहते हैं, आपको उसी का सीट को एकदम ध्यान से देखना है। तो पहला क्या था, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, इसमें 863 सीटें हैं। दूसरे नंबर पे कौन सा वैकेंसी है, कनीय सचिवालय सहायक, और इसमें सीटें कितनी है, 335। 335। तीसरे नंबर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, और इसमें सीटें कितनी है, 182। 182। फिर आगे जाइएगा तो प्लानिंग असिस्टेंट, ये भी जबरदस्त पोस्ट होता है। अब हमेशा किसी टाउनशिप का सिंबल कैसा होगा, उस टाउनशिप में वर्क कैसा होगा, ये सब आपके दिमाग से काम चलेगा, यानी प्लानिंग असिस्टेंट। और कौन सा पोस्ट है, देखिए, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर, इसमें कितना सीटें हैं, 195। 195। नेक्स्ट कौन सा वैकेंसी है, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बीएसओ, यानी आप डिसाइड कीजिएगा कि कहाँ पे किस तरह से लोगों को जो पीडीएस सिस्टम है वो ठीक से रेगुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोगों को सही कीमत पे सही अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मतलब धरातल से जुड़े हुए आप काम कीजिएगा कि आपको सारी चीज़ों की जानकारी होगी कि कितने सारे किस तरह से कंट्रीब्यूशन कर रही है, लोगों को अनाज मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है। कल्याण पदाधिकारी का काम क्या होगा कि सारे जो स्कीम का वर्क है, वो स्कीम का वर्क कैसे रेगुलेट हो रहा है, उसमें कहीं पर भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, खुद भ्रष्टाचार से लिप्त तो नहीं होना है। अंचल निरीक्षक सह कानूनगो, ये भी बहुत ही अच्छा पोस्ट है, और इसमें कितना सीटें हैं, 185। 185। और कुल मिला के हमने जोड़ा तो नहीं है, पर जहां तक हमने अभी तक सुना है कि 2025 सीटें हैं, शायद कुल मिलाकर इतना ही सीटें हैं, 2025 सीटें हैं ये टोटल वैकेंसी में। तो ये थी 7 अलग अलग पोस्ट, और जिस पोस्ट में आपको जाना है आप उसी पोस्ट को देखिए और उसी पोस्ट के लिए मेहनत कीजिए। आप अपने नाम के आगे लगा के रख लीजिए कि भैया हमको यही बनना है, ये एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसीज कोई छोटी मोटी वैकेंसीज नहीं है, आप जानते हैं कि मोस्ट एवेटेड वैकेंसी है। देखिए, इन दोनों विज्ञापन के लिए एक ही परीक्षा, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होंगी। अब इनके अगर हम लोग वेतनमान की बात करें, जो कि मोस्ट एवेटेड चीज है, सैलरी के बारे में जानकारी, तो सैलरी के बारे में जानकारी तो होना ही चाहिए। देखिए किस लेवल का सैलरी आपको, पे लेवल 7, पे मैट्रिक्स लेवल 7, पे मैट्रिक्स लेवल 2, पे मैट्रिक लेवल 6, पे मैट्रिक्स लेवल 5, पे मैट्रिक्स लेवल 6, पे मैट्रिक्स लेवल 6 और पे मैट्रिक्स लेवल 6, यानी एक 7 है, एक 2 है और बाकी सारा एक 5 भी है। ये 5 है और बाकी 1 2 3 4, ये 4 क्या है, पे मैट्रिक्स लेवल 6 का है। सैलरी आपको दिख रहा होगा 35,400 से लेकर 1,12,400 है ना। इसमें क्या दिख रहा है, 44,900 से लेकर 1,42,400, ये आपका हाईएस्ट सैलरी लेवल है। और ये आपका जो लोअर सैलरी लेवल इसको दिखा रहा है कनीय सचिवालय सहायक। क्लियर है। क्वालिफिकेशन क्या है, अभी हमने बताया था कि लगभग सभी के लिए एक जैसा है। देखिए, अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इसका मतलब अपीयरिंग अगर आप एग्जाम दे चुके हैं और एग्जाम फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है तब तक अगर आपका रिजल्ट आ चुका होता है तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कौन सा डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। मतलब अगर आप सेमेस्टर 4 सेमेस्टर 5 में है तो नहीं भर सकते हैं। आवेदन को प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए।
या उसके समकक्ष जो भी हो, बीटेक वगैरह हो, जो भी झारखंड में नेताएं हैं, उसको कम से कम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब देखिए, रेफरेंस डेट उसी को माना, आवेदन अंतिम तिथि के आधार को क्या माना जाएगा, रेफरेंस डेट माना जाएगा। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। अब देखिए, उम्र सीमा गणना हेतु जो संदर्भ तिथि है, न्यूनतम उम्र सीमा कब से काउंट होगा, 1/8/2023, 1/8/2023 से आपका क्या काउंट होगा, न्यूनतम उम्र सीमा काउंट होगा। और अधिकतम का याद दिया हुआ है 2019। लेकिन देखिए, वैसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन संख्या 14/2015 एवं 15/2015 में सम्मिलित रहे हो, उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा के निर्धारण हेतु संदर्भ तिथि निम्न होगी। तो कई जगह में अभी आपको यूट्यूब यूनिवर्सिटी और यूट्यूब में केवल मिलता होगा कि 45-55 वर्ष के लोग उम्र भर पाएंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट समझना है, ये सभी के लिए नहीं है। ये उम्र सीमा की गणना किसके लिए हो रहा है, जो 14/2015 और 15/2015 में सम्मिलित रहे हो, कि उस समय शायद ये एग्जाम फॉर्म भराई गई थी और एग्जाम शायद प्री होने के बाद कैंसिल हो गया था। शायद कुछ ऐसा ही था कि प्री होने के बाद एग्जाम कैंसिल हो गया था, शायद इसी कारण से दिया जा रहा है, सभी के लिए नहीं। तो जो लोग पहले में सम्मिलित रहे हो, उन लोगों के लिए दिया गया है। देखिए क्या दिया गया, देखिए उस समय जो जो वैकेंसीज निकली हुई थी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए 2015 रखा गया है, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के लिए 2010, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी 2010, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए मैक्सिमम एज कटअप 2010, अंचल निरीक्षक के लिए 2010, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए 2015, कनीय सचिवालय सहायक के लिए 2019 और प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 2019। क्योंकि ये दोनों पोस्ट बाद में ऐड हुआ है, तो इन दोनों के लिए 2019 जो पहले की वैकेंसीज थी, जो शायद प्री होने के बाद कैंसिल हो गई थी, उसके लिए 2010 रखा गया है। ठीक है, तो सभी के लिए नहीं है। अब नॉर्मल में अधिकतम उम्र सीमा का कटअप कितना है, 35 वर्ष, ओबीसी BC1 BC2 के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित या अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 38 वर्ष, और SC ST कैटेगरी यानी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष का उम्र सीमा रखा गया है। अब प्रमाण पत्र में भी ध्यान देना है, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। हाँ देखिए, यहाँ पर आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है, क्या दिया हुआ है, 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। मतलब 2/6/2016 के बाद से और अनुमंडल से भी बना हुआ है, अनुमंडल पदाधिकारी से भी आपका बना हुआ है, तो ये क्या होगा, मान्य होगा। ओके, या देखिए कहां चला गया हमारा ये वाला, 2019 द्वारा अगर अंचल अधिकारी 2019 के बाद से भी अगर अंचल अधिकारी से भी अगर बना हुआ है, तो भी वो क्या रहेगा, मान्य होगा। 19/7/2000 के पूर्व डेट एकदम देख लीजिएगा, अपना जो भी सर्टिफिकेट है निवासी वाला चेक कर लीजिएगा। 19/7/2000 से 19 से पहले के अंचलाधिकारी के स्तर से निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी 19/7/2019 के पहले का CO लेवल का अगर आपका डॉक्यूमेंट है तो वो मान्य नहीं होगा। और 2/6/2016 के पूर्व के किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ यही देख लीजिए आप लोग। अब जाति के बारे में भी सेम दिया हुआ है, देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए
जाति में भी क्राइटेरिया आपका सेम दिया हुआ है। और हम लोग आ जाते हैं कि फॉर्म भरने का डेट वगैरह कब से आपका स्टार्ट होगा। देखिए ये देख लीजिए कब से भरा जाएगा फॉर्म। 25/7/2023 से 27/7/2023 तक अगर कोई अभ्यर्थी के द्वारा कुछ गड़बड़ी किया गया है उसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जन्म तिथि, नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या को छोड़ के, तो कम से कम इस पे तो ध्यान देना ही, आपका नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या, इसको आप सुधार नहीं सकते, इसलिए इसको ध्यान से भरना है। बाकी डेट देख लीजिए कि रजिस्ट्रेशन करने का डेट कब है, 20 जून 2023 से 19 जुलाई 2023 तक। और परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए कौन सा डेट है, 21/7/2023 की मध्य रात्रि तक, है ना। चलिए, और 25 से 27 तक आप क्या कर सकते हैं, एरर को ठीक कर सकते हैं। ओके, यहां देखिएगा, देखिए तो आपको परीक्षा शुल्क भुगतान करने का अंतिम तिथि कितना है, 21/7/2023 और 20 तारीख से 19 तारीख तक फॉर्म फिलअप होगा। कोशिश कीजिएगा 19 तारीख का वेट नहीं करने का, क्योंकि उस समय साइट जाम हो जाता है, फिर आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा, आपको रात रात भर घूमना पड़ेगा, इसलिए पहले ही कर लेना का। 21 को ही नहीं, लेकिन 19 से का वेट भी नहीं करना है। एक बहुत खराब आदत होता है, और हम लोग भारतीय हैं और खासतौर पर झारखंडी लोग हैं, और कोई 9 बजे मिलने बुलाता है तो 9 बजे घर से निकलते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए, अब परीक्षा स्वरूप की हम लोग बात करते हैं, और ये परीक्षा स्वरूप हम लोग का कैसा दिया हुआ है, देखिए कि परीक्षा जो होगा वो OMR पे होगा, CBT मोड पे नहीं, ऑफलाइन होगा और OMR में होगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दिया हुआ है, परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा, और परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। आपको जो अंक पता चलेगा वो नॉर्मलाइज्ड ही पता चलेगा, नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। पहले ही JSSC ने इस बात का मतलब यहाँ नोटिफिकेशन में ही बता चुका है कि भैया आपको नॉर्मलाइज्ड अंक बताएंगे और आपको क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। और परीक्षा अलग अलग समूह में होता है, लेकिन एक बात अभी क्लियर नहीं हुआ है कि भाषा का नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन बहुत ही मतलब टफ फंडा होता है। अब देखिए परीक्षा का स्वरूप पर पाठ्यक्रम क्या होगा, तो परीक्षा एक ही चरण में ली जाएगी, और प्रत्येक प्रश्न के लिए पूर्णांक कितना होगा, 3 अंक का होगा, और नेगेटिव मार्क्स के लिए कितना होगा, 1 अंक की कटौती होगी। देखिए भाषा विषय को छोड़कर बाकी सब हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। अब एक पॉइंट और, 3 पत्र होंगे और तीनों पालियों में ली जाएगी, अलग अलग पालियों में ली जाएंगी। प्रत्येक के परीक्षा की अवधि सेम रहेगा, 2 घंटा। क्वालिफिकेशन जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें भी 2, लैंग्वेज पेपर भी 2, और GS पेपर में भी 2। मन में ये नहीं हो सकता कि सर GS पेपर में रीजनिंग है, GS पेपर में मैथ्स है, तो समय ज्यादा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, सब में 2 घंटा मिलेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो पहले तो आपका क्या हो गया, लैंग्वेज पेपर, क्वालिफाइंग पेपर, इसमें आपका 60 प्रश्न हिंदी से, 60 प्रश्न इंग्लिश से। इसमें कितना आना चाहिए, 30% अनिवार्य है, 30% अनिवार्य है। लैंग्वेज पेपर में मिनिमम कितना परसेंट, 30%, लेकिन लैंग्वेज पेपर यानी पेपर 2 और पेपर 3 आपका मेरिट पेपर है। 30% तो क्वालिफाई करना अनिवार्य है, लेकिन इन दोनों से आपका क्या बनेगा, मेरिट बनेगा। देखिए पेपर 2 एवं पेपर 3 का अगर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और पेपर 1 में आप पास नहीं कर सकते, मतलब 30% नहीं लाते हैं। अब देखते हैं क्या सिलेबस है पेपर 1 का। तो 30 क्वेश्चन अनुच्छेद से, 30 क्वेश्चन व्याकरण से। इंग्लिश का भी 30, इंग्लिश का कितना है, 30 क्वेश्चन अनुच्छेद से, 30 क्वेश्चन व्याकरण से। जनजातीय भाषा से 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। लास्ट में आपका सारा इसका डिटेल सिलेबस दिया हुआ है।
सिलेबस, अब पेपर 3 का सिलेबस। सिलेबस को केवल देखना नहीं है, एग्जाम को पास करने का जो पहला स्टेप है वो सिलेबस आपको याद होना चाहिए। याद मतलब रटना नहीं, समझ में होना चाहिए। अगर सिलेबस आपके समझ में नहीं है तो आप एग्जाम को कितना भी पढ़ लीजिए, आप एग्जाम को क्रैक करने का पैटर्न तो सिलेबस है, यही तो मेन पैटर्न है। कोई भी एग्जाम हो तो सिलेबस को ध्यान से समझना है, बार बार एनालाइज करना है। सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दो ब्रह्मास्त्र है आपके पास। ये दो ऐसी चीजें हैं जिससे आपको एग्जाम को क्रैक करने में बहुत आसानी मिलेगी। कोई भी टीचर है, हम हैं, आप है, सारे टीचर पढ़ाते हैं, सब इसी चीज पे फोकस करते हैं, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपको भी इसी चीज पे फोकस करना है। हाँ, एक चीज और, अभी झारखंड में भी बहुत सारा कंट्रोवर्सी चल रहा है कि ये बुक सही है, वो बुक सही है, ये गलत है, वो गलत है। सब सही है, आपको किसको चुनना है, आपको कैसे पढ़ना है, ये आप पे डिपेंड करता है। आपका सिलेबस है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जहां से ये दोनों चीज कवर हो रहा है उसको पढ़िए, वही बेस्ट है आपके लिए। क्लियर? अब देखिए, सिलेबस में सबसे पहले क्या है, जीएस वाला है, सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन, और सामान्य अध्ययन में क्या क्या पढ़ने के लिए कहा गया है, इसको एकदम एक एक पॉइंट याद कर जाइए कि सामान्य अध्ययन में भी आपसे क्या पूछेगा, झारखंड पूछेगा। यहाँ पे जो आप लोग देखे थे, यहीं पे जस्ट देखिए, जो बंटवारा देखिए थे, क्या देखे थे आप लोग, सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न है ना, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न, सामान्य गणित से 20 प्रश्न, रीजनिंग से 20 प्रश्न, यानी सामान्य मानसिक क्षमता जांच, कंप्यूटर का ज्ञान 20 प्रश्न, और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 40 क्वेश्चन। यही देख रहे हैं ना। लेकिन देखिए, सामान्य अध्ययन के सेक्शन में भी आपका क्या इंक्लूड मिल रहा है, झारखंड मिल रहा है, मिल रहा है ना। सामान्य अध्ययन में क्या है सिलेबस में, झारखंड। लास्ट में झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी, ये 2 पॉइंट यहाँ पे ऐड है। यानी जीएस में भी आपको झारखंड देखना है। झारखंड का अलग से सिलेबस दिया हुआ है, वो तो हम लोग देखेंगे ही, 40 क्वेश्चन वाला। 30 क्वेश्चन में भी आप तय रखिए कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन झारखंड से रहेगा, मतलब लगभग टोटल 45 क्वेश्चन आपको झारखंड से ही रहेगा। तो इसलिए झारखंड तो आपको पढ़ना ही है ध्यान से। लेकिन जीएस में देखिए, समसामयिक विषय, भारत और पड़ोसी देश, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये सब भी आपसे पूछा जाएगा। एक डिटेल वीडियो हम केवल सिलेबस पे आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये टॉपिक कहां से आप कवर कर सकते हैं, किस तरह से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जीएस सेक्शन का सिलेबस। फिर आपका कौन सा सेक्शन है, देखिए यहाँ पे एक सामान्य विज्ञान, कुछ नहीं लिखा हुआ है कि क्या पढ़ना है, केवल लिख दिया है क्या चीज है, सामान्य समझ एवं परिबोध से होंगे। जैसे कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है। लिख तो इतना ही दिया है, पर पीवाईक्यू उठा के देखिए, क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि जिसको विज्ञान का अध्ययन क्या है उन्हें भी नहीं पता। केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल पूछा गया है, मोलर मास का न्यूमेरिकल पूछा है। प्रीवियस ईयर का देखिए, जो जेएसएससी सीजीएल का जो प्रीवियस एग्जाम हुआ है, उसका एक तो एग्जाम हुआ है, मार्केट में पीवाईक्यू होगा, उसका साइंस का सेक्शन देखिए, किस लेवल का क्वेश्चन है। इतना सामान्य बात है, पर क्वेश्चन का लेवल को देखिएगा। हाँ, लेकिन एक चीज है, क्या कहा है, सामान्य अवलोकन तो रहता है, भले हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, पर रहता है सामान्य अवलोकन की बात, पर रहता है उसी लेवल का। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, दुनिया में जो सामान्य चीजें हैं वही सबसे टफ है। सिंपलीस्ट अटैक इन द वर्ल्ड इज ऑलवेज डेडलीस्ट। डेडली अटैक होता है जो सबसे अच्छा अटैक होता है, सिंपल अटैक होता है। तो वही ये सामान्य विज्ञान, सामान्य समझ होना चाहिए, पर सामान्य समझ में भी बहुत सारे बातें इसमें निपटा देगा आपसे। ठीक है, फिर आपका क्या है, सामान्य गणित मैट्रिक लेवल का है, पर मैट्रिक लेवल के तरीके से नहीं बनाना है तो मैट्रिक ही लेवल का, पर तरीका आपको एडवांस लेवल का चाहिए, बिकॉज आपको मेंसुरेशन भी पूछेगा,
ज्योमेट्री भी पूछेगा, अलजेब्रा भी पूछेगा, ट्रिगोनोमेट्री भी पूछेगा और मेंसुरेशन भी पूछेगा। और घंटे समय 2 ही घंटा रहेगा। तो मैट्रिक लेवल का आप जो तरीका है उससे नहीं बना सकते हैं। 10th लेवल का सिलेबस तरीका एडवांस लेवल। और हम लोग लगातार अब आपको मैथ्स का ही प्रोवाइड करवाएंगे क्लासेस इसी चैनल के माध्यम से। राकेश सर आपका कंटिन्यू क्लास करेंगे। खैर आगे देखिए, मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग। क्या क्या टॉपिक आपको रीजनिंग में दिया है देखिए, अवलोकन, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या, श्रृंखला, कूट लेखन, कूट व्याख्या, ये सबसे आपको पूछा जाएगा। मतलब कोडिंग डिकोडिंग बहुत ज्यादा, नंबर सीरीज, ये सब बहुत ज्यादा सिंपल जो आप लोग क्या करते हैं, समानता एवं भिन्नता, ये स्पेशली दिया गया है। और प्रीवियस ईयर दरोगा वाला सेट को देखिएगा तो ये जो क्वेश्चन है समस्या समाधान और विश्लेषण, इससे कुछ ज्यादा ही सवाल पूछा गया था दरोगा वाला सेट में। फिर आपका फिगर वाला दृश्य स्मृति, फोटो वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो ये सब ध्यान देना है कि कैसा क्वेश्चन पूछेगा। ये नहीं कि वो बाबा आदम के ढर्रे में ही चल रहे हैं, क्या एक बार शुरू कर दिए रीजनिंग, पढ़ लेना है। क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कोई मतलब नहीं, खाली पढ़ लेना है। तो खाली पढ़ नहीं लेना है, इसको देख के पढ़ना है। बार बार हम कह रहे हैं PYQ सिलेबस, ये आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट याद होना चाहिए, एक एक पॉइंट याद होना चाहिए। ठीक है, एक कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान में बेसिकली मेन चीज क्या है, MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, इंटरनेट संचालन, ये सब दिया गया है। फिर झारखंड का सिलेबस पहले भी हम बता चुके हैं, लगभग सभी में सेम है। 40 क्वेश्चन यहीं से है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक, खान खनिज, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, ये सब टर्म आपसे पूछा जाएगा झारखंड वाले में। और लैंग्वेज का सिलेबस इसके बाद दिया गया है, देख ही रहे होंगे आप लोग, लास्ट में लैंग्वेज का सिलेबस दिया गया है। और लैंग्वेज पेपर लेने से पहले भी बहुत सोच समझ के लैंग्वेज पेपर लीजिए। ये नहीं कि किसी और ने कहा और हम ले लिए, प्रॉपर पढ़ के देखिए उसका मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है। क्या मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो आप अवेलेबल कर सकते हैं अपने पास, तब जाके आप क्या कीजिए, पेपर 2 का कौन सा आप लीजिएगा, भली भांति समझ के लीजिए। ऐसा नहीं कि भैया फलनवा ले रहा है तो हम भी ले लेते हैं, उस चक्कर में मत रहिएगा। कि लैंग्वेज पेपर 100 मार्क्स का है और ये क्वालिफाइंग पेपर है। और क्वालिफाइंग पेपर नहीं है, मेरिट पेपर में ऐड होगा। और जब मेरिट पेपर में ये ऐड होगा तो आपको सोच समझ के लेना है। आप कोई लैंग्वेज ले लिए जिसका ना तो मटेरियल मिल रहा है ना तो आपको पढ़ के समझ आ रहा है, खूब मटेरियल मिल भी गया, अब पढ़ के आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है ना। तो जब आपको वो लैंग्वेज समझ में आता हो, उसके बारे में थोड़ा बहुत, ये नहीं कि उसका ग्रामर पहले से आ जाता हो, मतलब जो लिखा हुआ है वो समझ में कम से कम आना चाहिए, तब आप लैंग्वेज पेपर सिलेक्ट कीजिए। तो चलिए, और लैंग्वेज पेपर का सिलेबस हम पहले ही बताए थे कि सिलेबस क्या हुआ है, प्रॉपरली चेंज किया गया है। इसके पहले जब सचिवालय की सिलेबस थी, उस सिलेबस की जगह एकदम नया सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, जिससे कि बहुत सारे जो स्टूडेंट पहले से पढ़ रहे थे उनको दिक्कतें तो होंगी। 1.5 साल 2 साल से पढ़ के पूरा मटेरियल तैयार कर लिए होंगे, ऑब्जेक्टिव पॉइंट रट गए होंगे, पूरा टॉपिक को कवर कर लिए होंगे, फिर से उनको फिर से कवर करना होगा। तो उन दोस्तों के लिए, उन भाइयों के लिए तो कहें, हमने पहले ही कहा था कि वही 2 लाइन एकदम सुटेबल लाइन है कि घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।